एक पल में सब कुछ खत्म हो गया। जिस पे सबको भरोसा था, जिसने सबको बचाया, वो गोजो सातोरू एक सेकंड में कट गया। पर रुको, ये सिर्फ एक ट्विस्ट नहीं था, ये एक वार्निंग थी। और जो रीजन छुपा है ना इसके पीछे, वो तुम्हारे होश उड़ा देगा। इस वीडियो में हम सिर्फ क्यों मरा नहीं, क्यों मरना ही पड़ा पे बात करेंगे। ये गेगे की कोई मजाक नहीं थी, ये एक डीप, दर्दनाक और डेंजरस डिसीजन था। तो चलो शुरू करते हैं गोजो की मौत के असली रीजन के साथ। देखो भाई, गोजो के पास सब कुछ था, पावर, स्पीड, डोमेन, चार्म और लिमिटलेस। बंदा लिटरली एक चलता फिरता एटॉमिक बॉम्ब था। बट पावर के साथ आता है ईगो, और गोजो का ईगो था मैं सब कुछ अकेले संभाल सकता हूँ। उसका सोच था जब तक मैं हूँ किसी को कुछ नहीं होगा। पर यही सोच उसकी सबसे बड़ी गलती थी। एक बंदा कभी भी सब कुछ नहीं संभाल सकता। चलो अब थोड़ा गेगे को समझते हैं। गेगे आकुतामी कोई मार्वल राइटर नहीं है। उसका मोटो है जितनी बड़ी पावर उतनी बड़ी सफरिंग। गोजो वाज टू परफेक्ट। अगर वो जीत जाता तो स्टोरी ही खत्म हो जाती। गेगे ने गोजो को इसीलिए मारा क्योंकि गोजो रियल वर्ल्ड का कोई हीरो नहीं था। वो एक इल्यूजन था, और हम सबको पता है इल्यूजन कभी टिकते नहीं। गोजो वर्सेस सुकुना, ये सिर्फ एक फाइट नहीं थी, ये दो सोच का टक्कर था। गोजो लड़ता था लोगों के लिए, सुकुना लड़ता था सिर्फ अपने के लिए। और रियल वर्ल्ड में क्या होता है, सेल्फिश लोग हमेशा जीत जाते हैं। सैड बट ट्रू। गोजो हर बात को कैलकुलेशन समझता था, सुकुना हर मोमेंट को एग्जीक्यूशन बनाता था। और इसीलिए एक ही पैनल में गोजो गया। और एक बात, अगर हम इस बात को अगर फुल्ली प्रैक्टिकली सोचे विदाउट एनी हेट एंड कंफ्यूजन, तो भाई समझो गोजो का मरना स्टोरी के लिए जरूरी था। क्योंकि जो भी हो, गोजो एक साइड कैरेक्टर था। और प्रैक्टिकली अगर सोचे, डायरेक्ट सिर्फ 1-on-1 फाइट विद मेन विलन साइड कैरेक्टर के साथ, और मेन विलन का मरना साइड कैरेक्टर के हाथों, ये कोई सेंस नहीं बनाता। और हम सबको पता है टेक्निकली गोजो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इवन अगर हम डीपली सोचे तो गोजो की एबिलिटीज इतनी ब्रोकन है कि अगर हम स्टोरी स्टाइल और कैरेक्टर डेवलपमेंट सब कुछ हटा दे तो गोजो को हराने के लिए सुकुना के पास बहुत कम चांसेस है। एटलीस्ट 7 आउट ऑफ 10 टाइम तो गोजो ही जीतेगा। और हम सबको पता है गेगे भी गोजो को हेट करता है। आई थिंक इसी वजह से, क्योंकि उसके पास कोई तोड़ नहीं था गोजो का। गोजो के मरने के बाद इतने सारे चैप्टर्स लगे गेगे को सिर्फ ये एक्सप्लेन करने में कि सुकुना ने कैसे बाइंडिंग भाव यूज करा था वर्ड कटिंग स्लैश को यूज करने के लिए। अब सोचो, गोजो जिंदा रहता तो यूजी, यूटा सबको छोड़ो, सिर्फ यूजी की बात ही बोलो, बेचारा मेन कैरेक्टर हमेशा के लिए साइड कैरेक्टर बना रहता। हाँ, हम ये बोल सकते हैं कि गोजो की डेथ डिसरिस्पेक्टफुल वे में हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। बट क्या ही कह रहे, इस गेगे को गोजो के साथ कुछ अलग ही प्रॉब्लम थी। तो सिंपली ये समझो, गोजो को मरना ही था। और एज अ साइड कैरेक्टर गोजो ने इस पूरे एनिमे के लिए अपने मरते दम तक दिया। बट एट द एंड बेचारा एक टूल बन के ही रह गया। अगर तुम गोजो के फैन हो तो जरूर कमेंट करो और बताओ गोजो की कौन सी बात तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद थी। तो चलो अब हम एनिमे और मांगा वाइज बात करते हैं। जब गोजो मर गया और उसने गेटो से बात की तो समझ लो भाई, वो लास्ट फाइट नहीं थी, वो उसका कॉन्फेशन था। गोजो फाइनली समझ गया था मैं सब कुछ नहीं कर सकता। वो बंदा फर्स्ट टाइम इतना शांत था, ना गम ना रिग्रेट, बस एक सुकून कि उसने अपना सब कुछ दे दिया। और अब बाकी का काम उस जेनरेशन के नाम है जो सच में चेंज लाएगी। अब गेम शुरू हुआ है। गोजो के जाने के बाद चाओज अनलॉक हो गया। यूटा, माकी, यूजी सबके ऊपर अब असली जिम्मेदारी है। गेगे ने सेफ्टी नेट हटा दिया। अब हर कैरेक्टर को अपनी लिमिट तोड़नी पड़ेगी। रियल ग्रोथ, रियल स्टेक्स, तभी तो रियल स्टोरी बनेगी। गोजो मर गया पर उसकी टीचिंग डोंट डिपेंड ऑन वन हीरो जिंदा रहेगी हमेशा के लिए। गोजो की डेथ सैड थी पर उसका मैसेज क्लियर था, मैं गया हूँ अब तुम संभालो। तो तुम्हें क्या लगता है, क्या गोजो सच में वापस आ सकता है या फिर यही द एंड था? कमेंट्स में बताओ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक मारो, शेयर करो अपने एनिमे गैंग के साथ, और सब्सक्राइब के ऊपर हथौड़ा मार के ज़ेबिर गैंग के मेंबर बन जाओ। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।